अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ क्लास 10th, उसका थ्योरम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिफ्थ थ्योरम 9.1.5 यानी कि 5 थ्योरम जो है अब ये डिस्कस कर रही है। ये पहले जो थ्योरम डिस्कस किया था उसका अपोजिट है, यानी कि उसमें कहा था उसने कहा कि उसने इक्वल डिस्टेंस कहा था कि ये जो कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब दो कॉर्ड्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसमें उसने कहा है कि ये प्रूव करो कि ये जो कॉर्ड्स हैं वो ये कॉन्ग्रुएंट है। उसने गिवन क्या दिया है उसमें देखें, दो चीज़ें उसने दी। यहाँ पर है कि उसने कहा है कि टू कार्ड्स हैं। अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ, ये दो कार्ड्स हैं। उसने कहा था दो कार्ड्स हैं, मतलब ए बी और सी डी। हम क्या लेते हैं, यहाँ पर दो कार्ड्स ले लेते हैं। ये दो कार्ड्स हमने ले लिए, ए बी और सी डी, और जो कि इक्वी डिस्टेंस हैं। इक्वी डिस्टेंस मीन्स सेंटर से, ये जो सेंटर है, अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ, ये वाला जो सेंटर है, ये सेंटर से ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस हैं। इट मीन्स कि ये जो इनका जो डिस्टेंस होगा ओ एच और दूसरा ओ के, ये क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। अब ये ओ एच और ओ के क्योंकि परपेंडिकुलर हैं दोनों ए बी के ऊपर, तो हम ये कहेंगे कि ओ के है परपेंडिकुलर सी डी के, और ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। ये उसने ख़ुद बता दिया। अब ये चीज़ें ख़ुद उसने दे दी। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो कॉर्ड है, यानी कि कॉर्ड एक साइड से बन रही है ए बी और दूसरी साइड से कॉर्ड है सी डी, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये हमने प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम कर देते हैं कि ए को ओ के साथ मिला देते हैं, यहाँ पर ए को ओ के साथ मिला देते हैं। इसी तरह से हम क्या करते हैं, सी को भी ओ के साथ मिला देते हैं। तो दो हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें हो गई। अब इस तरह से जो दो राइट ट्रायंगल हमें मिल जाती हैं। एक राइट ट्रायंगल ये ऊपर वाली देखें, ए ओ एच या ओ ए एच इसको भी कह सकते हैं। दूसरी राइट ट्रायंगल यहाँ से मिल गई है ओ सी के। दो राइट ट्रायंगल मिल गई अब हम इनको लेकर, दो राइट ट्रायंगल को लेकर हम क्या करेंगे, इसके स्टेटमेंट और रीज़न में हम प्रूव करेंगे। देखें हमारे पास अब दो तरह की राइट ट्रायंगल हैं। देखें अब इसमें देखें दो तरह की राइट ट्रायंगल, एक है ओ ए एच, ये हमने अभी मेंशन किया, और दूसरी है ओ सी के। दो ट्रायंगल हो गई। अब इसमें जो हाइपोटेनियस साइड है, हाइपोटेनियस साइड कौन सी होती है, जो राइट एंगल के सामने होती है। अब इसमें राइट एंगल कौन सा है, यहाँ पर एच है, और यहाँ पर कौन सा है, ये के है। तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस साइड होगी। इट मीन्स कि ओ एच ये ऊपर वाली साइड, ये वाली, और इसी तरह से जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड कौन सी है, ओ सी, ये वाली साइड, ऊपर वाली साइड, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि राइट ट्रायंगल, अब उसने कहा है कि ये दोनों डिस्टेंस इनका सेम है, उसने ख़ुद बता दिया था। इसमें देखें ये क्वेश्चन में ही उसने ख़ुद बता दिया कि इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस पर है। इट मीन्स कि इसके सामने वाली जो साइड बनेगी वो क्या होगी, वो भी इक्वल होगी। अब ये अगर हम बात करें दूसरे लफ्ज़ों में, हम अगर इनका कहें कि ये जो हाइपोटेनियस साइड बन रही है, क्या बन रही है, रेडियाई बन रही है। क्यों, क्योंकि ये एक सर्कल का रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है। ओ ए की बात करें, ये वाली साइड। इसी तरह से अगर हम ओ सी की बात करें तो ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में, अगर दूसरे नंबर पर आ जाएं, तो मेजरमेंट ऑफ ओ एच जो है और ओ के जो है, ये उसने ख़ुद दे दिया था क्वेश्चन के अंदर ही। ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ये हमने गिवन में लिखा हुआ है, ओ एच और मेजरमेंट ऑफ ओ के क्या हैं, इक्वल हैं। उसने ख़ुद बता दिया था। यहाँ पर देखें इक्वी डिस्टेंस उसने कहा था। तो इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब है कि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब ये उसने ख़ुद दे दिया। अब इस तरह से अगर ये दो चीज़ें उसने ख़ुद दे दी, अब अगर हम इसको कहें कि जो ट्रायंगल हमारे पास ओ एच और ट्रायंगल ओ सी के, अब हम इसमें पास्टुलेट लगा दें, हाइपोटेनियस और साइड वाला पास्टुलेट्स। देखें यहाँ पर अगर हम क्या करें, हाइपोटेनियस और साइड पास्टुलेट लगाएं, तो ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स कि ये दोनों इक्वल होंगी। ओ ए एच और ट्रायंगल ओ सी के, ये दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी एच एस पास्टुलेट्स के मुताबिक। देखें एक साइड हमारे पास, एक साइड और एक हाइपोटेनियस क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब ये दो ट्रायंगल्स की हाइपोटेनियस और साइड इक्वल हो गई हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो बन रही हैं ये क्या हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इस पास्टुलेट के मुताबिक हम क्या कह सकते हैं, जो मेजरमेंट ऑफ ए एच है या फिर मेजरमेंट ऑफ सी के है, ये दोनों क्या हैं, ये भी इक्वल हैं। यानी कि ये हाफ साइड जो हैं, ये ऊपर वाली साइड अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ, ये वाली साइड, और यहाँ से ये वाली साइड, ये क्या होगी, ये इक्वल होंगी। यानी कि ऊपर वाली हाफ साइड
ये क्या होगी, ये इक्वल होगी। तो अगर हम बात करें, लेकिन अगर हम बात करें ए एच की, यानी कि ए एच साइड की, ये वाली जो साइड है यहाँ पर जो हाफ़ साइड है ये वाली ए एच साइड, अब ये क्या है, ये हाफ़ है ए बी का। क्यों? क्योंकि हम ये पिछले थ्योरम्स में इनको प्रूव कर चुके हैं और ये चीज़ें गिवन भी हैं। हमने देखें गिवन में ये लिखा हुआ है कि ओ एच जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी के, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर इसकी रीज़न दे सकते हैं कि ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। क्यों? अगर परपेंडिकुलर है तो हमने इसके ऊपर एक ओ एच ड्रा किया हुआ था ए बी के ऊपर, जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा था 90 के एंगल पर। अब 90 के एंगल पर ये कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये जो इसका जो बनेगा पूरी साइड होगी वो, यानी कि 1/2 होगी, हाफ़ होगी। अब हाफ़ जगह पर यानी कि हाफ़ साइड पर इसको ये टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो ए एच साइड होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी। अब इसमें अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ, जो ए एच साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ए एच हो जाएगी हाफ़ ऑफ ए बी के इक्वल। आप इसकी रीज़न भी सामने लिख देंगे, क्योंकि ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। सेम इसी तरह से तो इसकी अपोजिट साइड यानी कि ऊपर वाली, यानी कि सी के साइड जो है ये क्या होगी, सी के साइड क्या हो जाएगी, ये हाफ़ ऑफ हो जाएगी सी डी के ऊपर, क्योंकि ये टोटल सी डी है। इसके भी रीज़न सामने लिख देंगे कि सी ओ के जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। अब ये दो चीज़ें क्या होंगी, इक्वल हो गई। अब हमने एक इक्वेशन नंबर 1 ऊपर निकाली है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 3 भी आ गई। अब 3 इक्वेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ ए एच है, यानी कि ऊपर वाली ए एच, ये इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ सी के, यानी कि दूसरी साइड के। अब क्योंकि हमने कहा कि ये हाफ़ हैं, हाफ़ ऑफ द कॉर्ड्स के इक्वल हैं दोनों साइड के, यानी कि ए बी वाला जो कार्ड है इसके और सी के वाला जो कार्ड है इसके जो ऊपर वाली साइड है, यानी कि ये वाली सी के, यहाँ से ए एच, ये कार्ड्स क्योंकि हाफ़ हैं इनके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए एच और मेजरमेंट ऑफ सी के ये क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम इसके मुताबिक लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए एच किसके इक्वल है, हाफ़ ऑफ ए बी के, और मेजरमेंट ऑफ सी के जो है 1/2 हाफ़ ऑफ सी डी के इक्वल है, यूजिंग 1 और 3। तो इससे ये हमें प्रूव हो गया कि देखें जब ये चीज़ें इक्वल हो गई हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए बी जो है, यानी कि टोटल ऑफ मेजरमेंट जो हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, मेजरमेंट ऑफ सी डी के इक्वल हो जाएगी। जब देखें दो चीज़ें इक्वल हैं, हाफ़ इनका अगर इक्वल है और ए एच भी इक्वल है, हाफ़ इनका इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल जो साइड होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि मेजरमेंट ऑफ ए बी और सी डी दोनों क्या हैं, ये इक्वल हैं। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया।